कोलकाता की तस्वीर दिखाई दिखाएं आपको, राजा बाजार की। एक सेकेंड, पुलिस के साथ झड़प हो गई, वहां पर ऐसी नौबत आ गई, लाठी चार्ज की नौबत आ गई, कहे नहीं हम सड़क पे ही पढ़ेंगे नमाज, क्योंकि उनको बता दिया गया कि तुम्हारा अधिकार है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई अधिकार किसी का नहीं है, ऐसा कोई अधिकार किसी का नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो आप बार बार मिसाल दे रही हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल में ये होता रहा है, उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब हालात कैसे हो रहे हैं। कई सालों में कांग्रेस ने, मतलब हालात बदल रहे इसलिए बदल दो। बिल्कुल हालात बदल रहे, बदल जाइए आप। गलत नहीं है वो, मतलब गलत क्या है? अगर गलत होता ऐसी धमकी दी जाती क्या? ऐसी धमकी दी जाती क्या? फेंकने को बैक कर रहे हैं आप, यही सोच है। पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंकने की बात हुई, जाके जब उनको हटाया गया सड़क से, आप उसकी बैकिंग कर रहे हैं। ये आपकी सोच है। आप और गुलाम नवाज में यही फर्क है। ये भारतीय मुसलमान के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके नाम पे अपनी राजनीति वहां के मुसलमानों को ये समझ जाना चाहिए कि अब समय बदल गया, बिल्कुल बदल गया। देखिए मैडम, अरे हमेशा धर्म तो नहीं बदलेगा। मैं आप बहुत हिंदुस्तान वाली बात, आप हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एंकर है। अरे गुरु, समय बदल गया, थोड़ा देर शांत रहो। समय बदल गया, कांग्रेस आएगी, समाजवादी आएगी तो गुंडागर्दी करेंगे, फिर से वही मारपीट करेंगे, फिर से सड़कों पर कब्जा करेंगे, फिर से एक नया आतिश पैदा करेंगे, फिर से मुख्तार पैदा करेंगे, फिर से अफजल गुरु पैदा करेंगे, फिर से याकूब मेमन। अभी समय बदल गया, अभी थोड़ा जनसंख्या नियंत्रण, समय बदला, अंजना जी समय बदला, वरना यही आगे योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में रो रहे थे। समय की बात है, ये सिर्फ समय की बात है, ये समय की बात है भाई, महंत को, ये समय की बात है। छोड़ो ना यार, को आप वापस से पारित कर रहे हैं, ये इनकी सोच है। ये उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाए और ये महंत को रुलाए। पार्लियामेंट में हमारी सोच सामने है आपकी, कभी वो समय नहीं आएगा, कभी वो समय नहीं आएगा। आपके जीवन काल में समय नहीं आएगा कि हमें नहीं जरूरत है ऐसे समय की। माफी चाहता हूँ, मुझे ऐसे समय की जरूरत नहीं कि मुझे रोना पड़े अपने हालात पर। मुझे ऐसे समय की जरूरत नहीं है। हिंदू को नहीं रुला पाएंगे, याद इनकी रखिएगा। बात से वो शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है कि फला ये कर रहा है तो ये करे। धर्म थोड़ी बदलता है कि भाई अब किसी और की सरकार आई है तो आपकी सोच, आपका धर्म बदल जाएगा। धर्म तो वही कहेगा जो पहले कह रहा था। जिस इस्लाम में इमामत, शरीयत, तरीक़त, इबादत, मन सारी चीजें हैं, हमको तो कहा गया कि तुम दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए ही तुम भेजे गए हो, तुम्हें इसी लिए लाया गया रोए ज़मीन पर कि दुनिया की रहनुमाई करो। हम अगर ये कहते हैं कि अरे हालात ऐसे बन गए कि अब हम वो चीज़ नहीं, हालात हमको बदलना, और हम हालात के साथ अगर बदल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गैर माने गैर इस्लामी है, बिल्कुल ये सूट नहीं बैठ रहा। एक बात और भी, मौलाना अंसार रजा साहब भी तो गजब ही हो गया। नहीं, एक बात और एडिशनल जो अभी अंसार रजा साहब ने भी कही, हमारे एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, आप लोग भी उनको भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता ही मानते हैं, हजरत ओवैसी साहब। उनकी तकरीर भी सुनिएगा आप। वो एक तरफ से बड़े कम्युनिटी को ललकारते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था योगी मोदी चला जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को ललकारिएगा, मैं बिल्कुल इसके कैसे आप एडजस्ट कीजिएगा इस सोसाइटी में। इसका मतलब आप अपने समाज को खुद जो है झोंकने की फिराक में है कि जा तू आ बैल मुझे मार कर रहे, मतलब जा तू मर जा बेटा, मेरा काम। ऐसे नहीं चलेगा सर। इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब की जो बात होती है, जो साझी विरासत की बात होती है, वो क्या ललकारना है क्या? ललकारने से आप क्या समाज में सुख शांति चैन प्यार प्रेम भाईचारा ला रहे हैं क्या? इसलिए एक आपको सही रास्ता, अब उसको आप इस्लामी रास्ता कह सकते हैं, संवैधानिक रास्ता भी कह सकते हैं, भारत के परंपरागत जो सांस्कृतिक और सामाजिक मार्ग है वो भी कह सकते हैं आप। वो है मिल बैठकर जो पंचायती व्यवस्था है कि भाई बैठिए, हमारी कमी आप निकालिए, आपकी कमी हम निकालें, 5 लोग जिस पर सहमत हो जाए उस रास्ते को चुना जाना चाहिए, उस पर यस होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये कमी है। छोटे छोटे सियासी फायदे के लिए आप किसी के बड़े नुकसान को का अनदेखा जो कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं उचित नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी इसलिए निशाने पर है, इसलिए नहीं निशाने पर है कि वो इस्लाम को मानता नहीं। मुस्लिम सोसाइटी इसलिए निशाने पर है कि उसने इस्लाम के उसूलों को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया। रजा साहब देखिए, सरवर साहब ने जो बात कही है, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई किसी कम्युनिटी को ललकारे। मैंने जो हालात बदलने वाली बात कही है,
आज तक कभी भी पश्चिम बंगाल में किसी भी धार्मिक आयोजन पर पाबंदियां नहीं लगाई गई। दुर्गा विसर्जन के ऊपर ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पाबंदी लगाई थी। झूठ मत बोलिए, बार बार आपके झूठ को चेक करूंगा, चेक कर लीजिए वापस से, झूठ मत बोलिए। क्या क्या चेक करोगे? अभी हम चेक करवाने पे आ जाएंगे तो उठ के भाग जाइएगा। हम अगर चेक करवाने पे आ जाएंगे, झूठ मत बोलिए। हिंदू का धार्मिक आयोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुसलमान का है। मेरे भाई, झूठ मत बोलिए। सुन तो, अरे भंडारी साहब गलत बोले आप, सुना कीजिए ना। ये सब जो फर्जी लिखा पढ़ा लेकर के आते हैं, सुनिए। पश्चिम बंगाल का इनको बताना। अब जहां तक सवाल है, देखिए पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, हालात मुल्क के, इसमें कोई शक नहीं है कि भाईचारे वाले हालात अब नहीं रहे। एक कौम को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कौम को निशाना बनाया जा रहा है और देश आज सिर्फ चुनाव को देख अनुपम उदाहरण है। सिर्फ वोटों को देख कर आप इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ जाकर हज सब्सिडी चाहिए, नहीं मिलेगी साहब। आपको इफ्तार पार्टी चाहिए, नहीं मिलेगी। आपको बिरयानी चाहिए, नहीं मिलेगी। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा जी, आपको नहीं मिलेगा। आप मुसलमान हो, इस नाम से आरक्षण चाहिए, नहीं मिलेगा। किसने मांगा भाई? मुसलमानों ने नहीं मिलेगा। कब आप मांग रहे हैं, मुसलमानों ने कब मांगा? बताओ तो, खराब हो गया है। जरा बताओ तो। देखो, राजनेताओं, अंजना जी मेरी बात सुनिए, राजनेताओं के एक वर्ग ने मुसलमानों को बिगाड़ा है और राजनेताओं का एक वर्ग मुसलमानों को सुधार रहा है। जब वो मीठी मीठी बात करते थे तब उन पे आपत्ति नहीं करते थे। भाई हज की सब्सिडी क्यों दे रहे हो, इनकार क्यों करवा रहे हो? सुनो मेरी बात। अरे आप समाजवादी पार्टी के बिके हुए लोगों, कांग्रेस ने पैसा देने के आप लोगों को बुलवाया है, राष्ट्रीय जनता दल का पैसा खाता रहा है, आपने मुसलमानों को बिगाड़ा है। और आज कोई मुसलमान बिगड़ा हुआ, तुम जैसे मुसलमान बिगड़े हैं जो वहां बैठे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है, देश का माहौल खराब हो गया। आदमी को अपनी हद में क्यों नहीं खिला रहे? देश का माहौल खराब हो गया। अरे इमामों को सैलरी मुसलमान देगा कि सरकार देगी? मुसलमान देंगे भाई। ममता बनर्जी दे रही थी ना, बीजेपी ने ठीक किया ना, ठीक बंद करवा दिया ना, ठीक किया ना, खुश हो जाओ। अरे तुझे तो सैलरी मिल रही ना, उसी में खुश सुबोई जी, तुझे तो मिल रही है सैलरी। तू तड़ाक मत कीजिए ना, तू तड़ाक मत कीजिए। अंजना जी, सम्मान से बात। अंसार रजा जी बार बार मेरे ऊपर, फैज भाई के ऊपर और हमारे जैसे, नहीं बिल्कुल गलत, मैंने आपके ऊपर कोई टारगेट नहीं किया। अंजना जी ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, मेरा गला ठीक नहीं है, मेरा गला ठीक नहीं है। बोलो हमको काफिर बोलते हैं, मुनाफिर बोलते हैं, सबको हिंदू बोलेंगे, प्लीज बोलते हैं। मैं बीजेपी के बारे में बोलूंगा, आप बीजेपी नहीं है। मैं बिल्कुल बीजेपी हमला कर रहे हैं, बीजेपी तो आप हमला क्यों कर रहे हैं? चुप रहिए, चुप रहिए। अब आप बीजेपी शासन की बात कर रहे हैं। आप अपने आप को इतना बड़ा मत बताइए। अंजना जी ऐसे हो पाएगी नहीं, भाजपा को फैज तो मिल रहा है। अंजना जी, आप अपने आप को इतना बड़ा मत अच्छा चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, क्या लीजिएगा चुप होने का? चलिए धन्यवाद जी। आपने क्या बोला? बारी। अरे जो इन्होंने बोला मैं वही बताती हूँ, जो अभी इन्होंने ये काफिर बोल देंगे, एक मिनट। अरे सुनिए, अभी आप कह रहे हैं आपके ऊपर नहीं किया, मैं बताती हूँ आपने क्या कहा। आप बार बार मेरे जैसे सनातनी मुसलमानों पे, फैज भाई जैसे सनातनी मुसलमानों पर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि आप लोग मंदिरों में माथा टेकते हैं। आप लोग जैसे जो मुस्लिम बच्चों को ये बहलाते हैं ना, वर्गलाते हैं ना, सबसे बड़े इबलीस हैं आप। अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाया था ना, तो सारे फरिश्तों को बुलाया था और कहा था इसके सामने सजदा करो। वही अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसी, वही आत्मा और परमात्मा। इब्लीस है आप लोग। जिस फरिश्ते ने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं अल्लाह ताला, मैं आपके अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करूंगा, उस फरिश्ते के अहंकार के कारण अल्लाह ताला ने उसको इब्लीस बना दिया था। आप सब लोग इब्लीस हैं जो मुसलमान बच्चों को ये कहते हैं कि कहीं सजदा मत करो। ये इस्लाम की और ये अल्लाह पे बिलीफ की इंतहा है कि हमें हर जगह खुदा दिखाई देता है, हमें हर जगह अल्लाह दिखाई देता है, हमें हर भगवान में, हर परमात्मा में खुदा दिखाई देता है, हर ग्रंथ में कुरान दिखाई देता है। ये है हमारा ईमान। और आप लोग इब्लीस हैं, आप लोग मुनाफिक हैं, आप लोग मुसलमान बच्चों को भड़काते हैं। हम किसी पार्टी में बिलोंग नहीं करते हैं। गुरुद्वारा आपकी मर्जी है, आपके कहाँ माथे सिर्फ एक लाइन, जल्दी खत्म कीजिए। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एक लाइन। अरे मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ, आपसे नहीं बात कर रही हूँ मैं। सिर्फ अपनी कौम के बच्चों को एक बात बोलना चाहती हूँ। कोई हिंदू ना मुसलमान नजर आता है, मुझे हर शख्स में इंसान नजर आता है।
जिसका धर्म से ताल्लुक है करीबी, उसको वेदों में भी कुरान नजर आता है। वो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, उनकी सोच है भाई। वो अच्छी मुसलमान है कि नहीं? हम उसमें कोई जांच नहीं करेंगे। हम सिर्फ रब से बैठे हैं, कटाक्षी कर हम रहे हैं। इतना जानते हैं कि हम सिर्फ अपने रब के आगे सजदा करते हैं, वो भी नमाज में, इसके अलावा नहीं। हाँ, तो आप इब्लीस क्या है, समझती मान हो? लीजिए। वो आपकी अपनी आप सोच है भाई। इब्लीस है, मान लीजिए। वो ठीक आपके है, जैसे वो लोगों को आप अल्लाह ताला इब्लीस ने है, खुद हम इब्लीस इब्लीस है, बना दिया था। अरे वो अपनी ठीक है, हरकतों से concluding जन्नत से निकाला गया, ये जो हरकत करती है जन्नत में जा नहीं सकता। एक एक करके जल्दी जल्दी। एक चीज फैक्चुअली इब्लीस है ये। किसी के फेथ को कोई दूसरा आदमी डिफाइन करे, मैं समझता हूँ ये तो उसके दिल में आप इसका मतलब दाखिल हो रहे हैं। भाई फेथ तो हमारे अंदर का है ना, हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। मैं मुसलमान की बात करें और मनमोहन सिंह कहे कि मुसलमान टोटल वॉल्यूम खरीद रिसोर्सेज पे नहीं होने इसी के साथ देंगे। हल्ला वो दिन बोल में गए। इतना ही